अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्स पावर क्रीम के बारे में, या जो भी क्रीमें या स्प्रे या कंडम वगैरह हैं जो नफ्स पे लगा के नफ्स की हिस्स को कम कर देती हैं, सुन कर देती हैं। इनके क्या नुकसान होते हैं और ये कितने अरसे तक आप को काम देती रहेंगी, उसके बाद ये क्या नुकसान करेंगी, और इनका जो नुकसान है उसको दूर करने के लिए ऐसा तिला बताएंगे जो इससे काम भी ज़्यादा करेगा, और इसकी वजह से जो इसका साइड इफ़ेक्ट हुआ है वो लगाने से, तिला इस्तेमाल करने से वो साइड इफ़ेक्ट भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, जो भी नफ्स को सुन करने वाली स्प्रे क्रीम या जो भी अद्वियात हैं, ये वक्ती तौर पे तो नफ्स को सुन करके आपकी टाइमिंग बढ़ा देंगी, लेकिन जब आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे पहले से कम रिज़ल्ट होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम करती चली जाएंगी। आपके सिर्फ नफ्स के पट्ठों को ही नुकसान नहीं देंगी, बल्कि ये पूरे जिस्म के पट्ठों को नुकसान देती हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये क्रीमें भी वो अपना काम नहीं दिखाएंगी आपके ऊपर, और फिर आप, अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि जब ये क्रीमें काम नहीं दिखाती फिर साथ में कोई वगैरह वगैरह कोई भी सिल्डेनाफिल गोली इस्तेमाल करते हैं, तो वो वक्ती तौर पे इससे काम हासिल कर लेते हैं। लेकिन ऐसे हजरात को बाद में फालिज, लकवा वगैरह होने का ख़तरा लाहक हो जाता है। ये सुन करने वाली जो भी अद्वियात होती हैं, ये ना सिर्फ मर्द को ही नुकसान देती हैं, बल्कि उसका जो जीवन साथी होता है जिस पे इस्तेमाल की जा रही होती हैं, उसके भी पट्ठों को, दिल दिमाग को नुकसान देती हैं। दोस्तों, ये आपको एक लाजवाब तिला बताने लगा हूँ, ये बना कर रख लें। जो हजरात ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ये इस्तेमाल करें। ये उससे काम भी ज़्यादा करेगा, पट्ठों में कमज़ोरी की बजाय पट्ठों में ताकत बख्शेगा, और उससे काम भी ज़्यादा करता है। और जो हजरात अगर इसको मुस्तकिल इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कुछ दिन नहीं लगाना चाहते, वो कहते हैं भाई नहीं, हमने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, लेकिन उनके लिए भी ज़रूरी है कि ये एक दो दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें, उससे जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो हजरात इस्तेमाल नहीं करते, वो ऐसी दवाएं वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, वो भी ये तेल इस्तेमाल करें, उनके लिए कमाल का फ़ायदा है। ये तेल आपके खून में शामिल होकर नफ्स में ताकत बख्शता है, पूरे जिस्म के पट्ठों को ताकत देता है। उसके अलावा जो नफ्स की हिस्स बढ़ी हुई होती है उसको एतदाल पे ला के टाइमिंग में मुस्तकिल तौर पे इजाफ़ा करता है। दोस्तों, इज़ा नोट फरमा लें, आपने सांडा लेना है, नर सांडा, मादी नहीं लेना। मादी से तेल से ज़्यादा निकल जाएगा, लेकिन उससे मतलूबा फ़ायद आपको हासिल नहीं होंगे। और आपने सांडा ताज़ा लेना है, ज़्यादा दिनों का पकड़ा हुआ नहीं लेना। सांडे में अल्लाह पाक ने ऐसी ताकत बख्शी है कि ये बग़ैर खाए पिए 2 साल तक ज़िंदा रह सकता है। लेकिन जो इसके अंदर चर्बी होती है, ये इसकी खुराक का हिस्सा बनती रहती है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। जिस वक़्त आप इसकी गर्दन अलहदा करते हैं, इसको ज़िबा करते हैं इसकी चर्बी निकालने के लिए, तो 2 घंटे तक इसकी जान नहीं निकलती। इसका गोश्त वगैरह को हिलाते हैं किसी तेज़ धार आले से, तो तब भी ये अपने पाँव को हिलाता है। 2 घंटे के बाद इससे जान निकलती है। नर सांडे की चर्बी लें, उसमें से आग पे रख के दबा के तेल निकालें। ये तेल 30 ग्राम होना चाहिए। इसके अंदर आपने 3 ग्राम अकरकरा, जो अच्छे वाला है, ज़बान पे लगा के आप इस देख लें, आपको पता चल जाएगा। जो ज़्यादा तलख़ होगा वो अच्छा होगा, वो 3 ग्राम लेना है। ज़िफ़्त रूमी आपने 3 ग्राम लेनी है। ज़ाफ़रान 1 ग्राम लेना है। कनेर सफ़ेद के फूल, ये आपने 10 ग्राम लेने हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें चर्बी के तेल में डाल के आहिस्ता आहिस्ता पकाएं। जिस वक़्त 15 से 20 ग्राम तेल रह जाए, ये चीज़ें जलकर कोयला हो जाएं, इनको अलहदा कर लें। ये तेल आपका तैयार हो गया है। इसका तरीका इस्तेमाल आपको बताता हूँ।
3 कतरे आपने हशफा यानी कि टोपी के ऊपर लगाने हैं। 8 से 10 कतरे साइडों पे ऊपर नीचे जहाँ चाहे लग जाए, इसका नुकसान कोई नहीं है। ये लगा के आपने आहिस्ता आहिस्ता मालिश करनी है, ख़यालात को कंट्रोल में रख के जज़ब कर दें ये तेल। उसके बाद हरनोली का या पान का पत्ता बांध लें। अगर कोई पत्ता इनमें से ना मिल सके तो पीपल का पत्ता भी बांधा जा सकता है। ये भी ना मिल सके तो खाली शापर, जो प्लास्टिक का शापर होता है, ये बांध के ऊपर से पट्टी वगैरह बांध लें। ये तेल लगाने के बाद आपने ऊपर पानी नहीं डालना। सुबह के वक्त सर्दियाँ हों तो नीम गर्म पानी से धो दें, गर्मियाँ हों तो ताज़े पानी से धो दें। 2 हफ्ते के इस्तेमाल से आपकी टाइमिंग भी बढ़ जाएगी, मुस्तकिल तौर पे बढ़ जाएगी, नफ्स में ताकत भी आ जाएगी। और जो हज़रात ये क्रीमें वगैरह इस्तेमाल करके बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, वो हज़रात तकरीबन 3 से 4 हफ्ते इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाएंगे। ये बहुत ही कमाल का तेल है दोस्तों, एक दफ़ा बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह दुआएं देंगे। कुछ पूछना चाहें कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।